सभी स्टूडेंट का इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10th की गणित की ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत और सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने त्रिकोणमिति संबंधित चैप्टर 8.1 के कुछ अपन प्रश्न सॉल्व किए थे। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अपने पास बुक साथ में रखें। अब मैं केवल प्रश्न जो है, मेरे पास भी बुक हाथ में है और आप भी बुक अपने पास रखें और देखते रहें कि मैं कौन सा प्रश्न कर रहा हूं, कौन सा नंबर बता रहा हूं, उस नंबर के हिसाब से अपन चलते रहिए। कल अपन 8.81 का किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, दूसरा क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में बार बार लेफ्ट न होए। अपने क्लास का टाइम एक लिमिटेड टाइम है। हाँ, चलिए अपन क्लास शुरू करते हैं अपन आज की। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखे 8.1 का। ये कल आपने छोड़ा था। चित्र 8.13 में tan p माइनस कॉट आर गया थी। ये फॉर्मूला है, ये चित्र है। ये चित्र में देखें आप, इसके अंदर आपको दिया गया है p, ये p है, ये q, ये r, और ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है यहां पर tan a, tan p माइनस कॉट r, ये ध्यान दें। तो tan p माइनस कॉट r, ये फाइंड आउट ज्ञात करना। अब देखिए, ध्यान देना सभी, एक जगह tan p दिया हुआ, दूसरी जगह r दिया हुआ है। एक में r दिया हुआ है, दूसरे में कॉट दिया हुआ है, p दिया हुआ है। इसके अनुसार हम देखो, ध्यान दो, देखो ये p है और ये r है। ठीक है ना। तो p, देखिए p कौन, ये एक बार ये एंगल लेंगे, दूसरी बार ये एंगल लेंगे। सबसे पहले इस भुजा का मान ज्ञात करो। ये कौन सी भुजा है? ये 90 डिग्री कौन है? ये कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार। ठीक है। सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर ही है, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार हमें ज्ञात करना, अर्थात क्यू आर ज्ञात करना हमें, क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 हो गया 144। ठीक है, ये नोट करते रहे साथ साथ में। 144 का पक्षांतर हम ट्रांसफर करेंगे इधर, सेकंड स्टेप 169, ये प्लस से किस में चेंज होगा, माइनस 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 144 69 में से 144 जाएंगे, कितना बचेंगे 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब √25 बराबर क्यू आर। अब देखिए ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के इधर अपन पक्षांतर करेंगे, वो वर्गमूल में चले जाता है, तो वर्गमूल 25 आएगा। तो क्यू आर बराबर कितना आएगा, इसका वर्गमूल होगा 5, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना, देखो ध्यान देना, वैल्यू किसकी निकालें, tan p और cot r की। तो tan p, ध्यान दी सभी, tan p बराबर, tan का मान होता है लंब बटा आधार, लेकिन अब लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा, वो p डिसाइड करेगा, p पर डिपेंड करेगा। तो देखो चित्र में देखो, वापस पुनः एक बार अपन चित्र की ओर आते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ये है हमारा p किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसके सामने भुजा लंब होगी, ये 5, आधार कौन सी होगी 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा 5/12 बराबर 5/12। अब दूसरा दिया हुआ है कॉट आर। कॉट का वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टा लंब। अब आर के रेस्पेक्ट में यह है आर, अब इस पे, इसके रेस्पेक्ट में लंब कितना हो गया 12,
आधार कितना हो गया 5, तो लंब बटा आधार बटा लंब कितना हो गया 5/12। तो ये कितना आएगा 5/12। कंप्लीट। अब हमें हमें क्या पूछा, tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी, ठीक है ना। तो tan p की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। tan p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/12, ये 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू हमने ज्ञात की 5/12। अब देखिए tan p कितना, ये सेम संख्या देखो, ये प्लस की संख्या है, अगर निशान देखो ये माइनस संख्या, और दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे ये, तो कितना बचेगा बराबर 0, ये आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दें सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा कर दिया था अपने, चौथा भी हो गया था, पांचवा भी कर दिया था, छठा भी बताता हूँ, सातवां क्वेश्चन देखो सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8.1, ये प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कहा, सातवें क्वेश्चन में, कि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन इसका है, देखो ध्यान देना, इसके दो क्वेश्चन एक साथ पूछा है। पहला पूछा है, पहला 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आपने पूछा, पहला तो ये पूछा है। और दूसरा इसका पूछा, दो सवाल एक साथ पूछा इसमें, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें मान ज्ञात करना है। तो पहला देखिए, पहला तो अभी करते हैं अपन, पहला अपन सबसे पहले पहले अपन सॉल्व करते, ठीक है ना। तो हम इसको दूसरा बाद में करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये देखिए यहां एक फॉर्मूला बन रहा है, आप ध्यान देना, एक सूत्र बन रहा है। सूत्र कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो एक जगह एक, देखो सेम संख्या, एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, सिर्फ प्लस और माइनस का ही चिन्ह चाहिए, बाकी सेम संख्या देखो, ये देखो। तो अपन इस यहां पर अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस साइन बी, ए माइनस बी, ए की जगह वहां पर 1 है, बी की जगह साइन है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पर भी देखो एक प्लस साइन कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला है। तो यहां पर भी क्या होगा, एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम यहां पर इसकी वैल्यू अपन याद करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया भी था सर्व समीकरण, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक सूत्र है, ये ध्यान रखना, ये सिद्ध मैं सूत्र लिख रहा हूं सारी, ठीक है। अब मैं इसका साइन का इधर पक्षांतर कर दूं, तो इधर क्या बचेगा, कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो ऊपर वाला तो ये बन रहा है, ये ध्यान देना, ये ऊपर वाला ये बन रहा है। तो मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो बराबर यह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने पहले साइन का पक्षांतर किया, अब मैं कॉस का पक्षांतर करूं इधर, तो इधर क्या बचेगा, साइन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब किसका पक्षांतर कर रहा हूं मैं, कॉस का, कॉस का पक्षांतर किया, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये की फॉर्मूला देखो, ये यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब ये देखो इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा,
का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको बराबर। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला है, अपन देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसको उल्टा करें, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर एक ये भी फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका कॉट का क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में दूसरा फॉर्मूला, इसका जस्ट उल्टा, उल्टा करना आपको। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये एक सूत्र, ये सारे इधर मैं जो लिख रहा हूं ये सभी सूत्र है, ध्यान देना, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमारे फॉर्मूले काम आता है। तो ये देखो यहां पर क्या है, देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ये इस बात को ध्यान दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट का मान हमें देखो प्रश्न के अंदर क्या दिया है, 7/8, तो सीधा सिंपल से यहां पर क्या लिख देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर बट्टा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना है 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, ये आंसर है इसका। बताइए समझ में आया कि नहीं आपको, वापस रिप्लाई दे मुझे, क्लियर या कोई प्रॉब्लम। हाँ, क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अब इसका दूसरा देखो, दूसरा पार्ट, सेकंड वाला इसका, सेकंड क्या कहा, कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सिंपल है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, एक बार वापस, ओके एक बार वापस करते हैं, रिपीट देखो, चलिए एक बार इस रिपीट करता। देखिए हमें पहला जो दिया गया है कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 7/8 दिया गया है। ठीक है, हमें ये दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर अपन दो तरीके इसके करने के हैं, एक तो अपन चित्र बनाकर इसका भी कर सकते हैं, और एक ही अपने पास सीधे फॉर्मूले है, इस फॉर्मूले की सहायता से भी अपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूले की सहायता से बताया, मैं अभी चित्र की सहायता से बता दूंगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप चित्र की सहायता से कैसे करते हैं वो भी करके बताता हूँ, चलो आपको वो भी बता दूंगा। पहले इसको एक बार चेक कर ले वापस। तो यहां पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी देखो इसको a मान लीजिए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक सूत्र है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पर मैंने साइन का इधर पसंद कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस स्थान पर ये लिख सकते हैं अपन, तो ऊपर देखो ये क्या लिखा मैंने। ठीक है, ऐसे कैसे नीचे देखिए, अब पहले साइन का पसंद, अब कॉस का पसंद करें, तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया। दोनों को ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर पर लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है, बराबर क्या होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये एक सूत्र होता है। तो ये क्या बन गया कॉट स्क्वायर स्क्वायर में, कॉट की वैल्यू हमारे पास 7/8 है, ये होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए ये इसकी सेकंड विधि, चलो मैं इसकी सेकंड विधि बता देता हूं आपको, ठीक है ना, इसी की सेकंड विधि बताता हूं आपको, जो पहले आपको बताई गई इसी की सेकंड विधि किस प्रकार से करेंगे अपन, सूत्र से नहीं, बिना सूत्र से, सेकंड विधि, सेकंड मेथड। ठीक है, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, चित्र बनाए अपन,
ये क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना दिया, 7, और लंब कितना हो गया, 8। ठीक है, क्या ज्ञात करना, कर्ण। तो अपन सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, आधार का मान है 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 4 13 का 3, असर 1, 4 4 10 और 1 11, 113। तो कर्ण, ये कर्ण स्क्वायर बराबर 113, तो कर्ण बराबर कितना आएगा, अंडरूट 113। ठीक है ना, ये अंडरूट 113 हो गया। ठीक है, अब हमें देखिए प्रश्न है, हमें देखो ध्यान देना, ये है प्रश्न 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो कौन की जगह सब जगह थीटा लिखा, तो इसको मान लिया थीटा, ये कोई कौन है, इसके रेस्पेक्ट अपन सब करते हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा। ठीक है ना, साइन क्या होता है, साइन और कॉस की चाहिए, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना था इसका, 8, और कर्ण कितना है, अंडरूट 113। कॉस थीटा की चाहिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना था, 7 बट्टा 100 अंडरूट 113। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वापस अपन, अब इसकी ये सारे विमान है जो अपन इसमें लिख देते हैं, लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला तो लगेगा, वैसे ही लगेगा। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आप बिना फॉर्मूले करते हैं अपन इसको। तो अब देखिए वापस में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, केवल अपन इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, बाद में बट्टे की ज्ञात कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितने देखो, 8 बटा अंडरूट 13, 8 बटा अंडरूट 113, और 1 माइनस 8 बटा अंडरूट 113, ये वैल्यू। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, इसका एलसीएम अलग, एक मिनट। अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना सभी। एलसीएम लेकर अपन फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट, बिना फॉर्मूले तो करना बहुत टेढ़ा हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ए की जगह कितना है, 1, और बी की जगह कितना देखो, 8 बटा रूट 3, 113 सॉरी। ये कि सेम फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बट्टा अंडरूट 113 का होल स्क्वायर यहां बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना का 64 बट्टा, अब अंडरूट 113 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडरूट आपस में कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, अंडरूट हो जाएगा, ये 113 बचेगा बट्टा 1 बराबर एलसीएम 113 लसअप आएगा, 1 का भाग 1 में, 1 का गुणा कितना है यहाँ पर 113 माइनस 64 बराबर कितना बचेंगे 49 बट्टा 113, ये बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या है, इसका सेकंड भाग 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करेंगे उसी प्रकार से, पहले सूत्र लगा देते हैं यहां पर ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने देखिए, कॉस थीटा की ये रही वैल्यू,
कितने, 7/100 √113, तो यहाँ लिख देंगे 7/113। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, सॉरी, 1 - 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49/√1 चला जाएगा, 113 बराबर एलसीएम 113, यहां पर 113 माइनस 49। ठीक है, 113 में से 49 जाएंगे, कितना बचेंगे, 64। तो क्या आएगा, 64/113। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू ज्ञात की। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन, एक्चुअली ये है 1 + sin θ, दोनों की अलग अलग ज्ञात की। ये 1 - sin θ बट्टा 1 + cos θ और 1 - cos θ। अब 1 प्लस ये ऊपर वाले की वैल्यू अपन देखो, ध्यान दो, इसकी भी मान अपने ज्ञात किया, इसका भी ज्ञात कर लिया। ऊपर वाले वैल्यू कितना था, 49/113 बट्टा नीचे वाले का मान कितना है, 64/113। अब नीचे वाली संख्या देखो पलट जाएगी, 113 इंटू 113/64। तो 113 से तो 113 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 49/64। ये आंसर, ये सेकंड मेथड से आंसर निकाला अपने। ठीक है ना। अब देखो जो अपने पहले मेथड किया था उसी से यही आंसर आया था, 49/113। ये देखो ये पहले मेथड से अपने किया था, ये 49/64। लेकिन फॉर्मूले लगाने से क्या छोटी बन गई है, देखो बिल्कुल छोटी से भी दी, देखो अपने सूत्र लगाए, छोटा बन गया। अब बिना सूत्र किया तो कितना लेंथी मेथड हो गया, देखो ये फॉर्मूले का उपयोग होता है। ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या था, कोट स्क्वायर थीटा। सिंपल है, कोट का वैल्यू है अपने पास, स्क्वायर, कोट की वैल्यू कितने, 7/8 है, स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49/64। ये आंसर बस। ठीक है, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब समझ में आ गया सबको, बताइए, दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको। अब कौन सा आपको तरीका पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। जो यदि समझ में नहीं आया मैं पुनः आपको बता दूंगा। आपको मैं क्लियर, आगे चले, ओके चलते आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नहीं 8, ठीक ओके। 8वां सवाल देखिए, 3 cot A, 8वां सवाल पर्सनली है 8 पॉइंट। 8वां क्वेश्चन है 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। ठीक है, तो जांच कीजिए, 1 - tan² A/1 + tan²A, ये अपन को ज्ञात करना है। 1 - tan² A/1 + tan²A बराबर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर होंगे cos² A - sin²A, cos² A - sin²A, ये हमें ज्ञात करना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको दो भाग मार लेते हैं। ठीक है ना, एक ये भाग, दूसरा ये भाग। अपन ये दो भाग में, ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग। हम इन दोनों की वैल्यू अलग अलग ज्ञात करें, इसकी वैल्यू अलग ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू अलग ज्ञात करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं। 3 cot बराबर 4, ध्यान देना, 3 cot A बराबर 4। अब देखो मैंने दो भिन्न भिन्न राशियां होती हैं, जब दो भिन्न राशियां, दो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भिन्न 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 राशियां होती हैं और इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब होता है वो गुणा होता है। जैसे 2x, इसका मतलब ये 2 × x हुआ। आई बात समझ में, दो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दो और दो दो राशि हो गई, ये कि इसके बीच में गुणा करनी, नहीं, ये दोनों समान राशि हो गई। ठीक है ना, ये अंक है दोनों। देखो यहां पर एक अंक है और एक बीज है, अननोन राशि, अज्ञात राशि जिसे अपन बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं इसको। ये दोनों अलग अलग राशि, इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान आता है। यहाँ पर देखिए ये अंक है,
और ये 100 सेमी का है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह होगा, इंटू का। 3 का अपन पक्ष अंतर करेंगे, तो कॉट ए बराबर आएगा 4/3। क्लियर। चित्र से ही कर बताता हूँ आपको भी, चलो पहले चित्र, ये फॉर्मूला। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना हो गया 4, ये 4, और लंब कितना हो गया 3, ये। ठीक है, हम ये इसको कॉट ए का, तो ये ए मान लेते, ए बी और सी, ये इस रेस्पेक्ट में कर रहा है। ठीक है, अब हमें किस, देखो प्रश्न के अंदर देखो किस किस की वैल्यू चाहिए हमें। एक तो चाहिए टेन की वैल्यू चाहिए, एक कॉस की चाहिए, एक साइन की चाहिए, तीनों का मान चाहिए, तो तीनों का हम मान निकाल देते हैं। ठीक है ना, कॉस साइन और कॉस का। तो सबसे पहले देखो टेन का मान, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। जो अभी देखो कॉट दिया हुआ उसको उल्टा ही देखो, कॉट देखे, ये देखो क्या, आधार बटा लंब है और ये लंब बटा आधार है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4। ठीक है, अब साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो अब देखो यहां पर लंब तो है हमारे पास, लंब कितना है 3, लेकिन कर्ण नहीं है। तो अब यहां पर देखो बात आ गई ना, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन को कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दें सभी। हम्म, देखिए अपन पहले कर्ण ज्ञात करें, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, बराबर हो गया 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 25, क्या हुआ ये क्या बात हो गई भाई। क्या क्या बात हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, टेक्स्ट। चलिए, क्या हो गया भाई ये बात तो, क्या बात है, ये जो पेन है पेन चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम। जो मेरे पास जो डिजिटल पेन था उस पेन के कारण से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी इसको देखिए, कर्ण बराबर कितना हो गया, 25 का वर्गमूल निकालेंगे अपन, तो हमारे पास 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्लास में। ये डिजिटल जो पेन है वो पेन चल नहीं रहा है। चलो ओके, हो गया तैयार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो कर्ण बराबर कितना है, अंडरूट 25 बराबर कितना हो गया, 5। तो इसकी वैल्यू हो गई 5। तो हम अब देखो 3 बटा कर्ण कितना हो गया, 5। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसका, 4/5। अब हम एक एक लेंगे। पहले साइड का 1 - tan² है, 1 + tan² है। नंबर 1 ध्यान रखना, नंबर पहला कर अपन 1 - tan² ए बटा 1 + tan² बी। ये अपन को पहले सबसे पहले करना है। अब tan की वैल्यू हमने निकाल दिया अपने। देखो tan की वैल्यू कितनी, tan ए की वैल्यू ध्यान रखना कितना है, 3/4। तो हम बिल्कुल इसके सामने बिल्कुल रखते हैं 1 - 3/4 का ये स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 - 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 + 9/16। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अब मुख्य बट्टा जो है ध्यान रखना, ये है हमारा। और इसके नीचे कितना, बट्टा 1, इसके नीचे बट्टा 1। तो यहाँ प्लस अब कितना आएगा, 16। तो यहाँ 1 का भाग देंगे इसमें 16 में, 16 बार 16 का गुणा 1 से, तो आएगा 16 - 9। नीचे बिल्कुल सेम आएगा 16 + 9/16। तो 16 - 9 कितना हो गया, 16 - 9 7/16। ठीक है, बट्टा ये मुख्य बट्टा। ठीक है, अभी 16 + 9 कितना हो गया, 25/16। संख्या उलट जाएगी तो बराबर ये संख्या क्या करेंगे, 7/16 इंटू 16 ऊपर आ जाएंगे, 25 नीचे। तो 16 से 16 कैंसिल, तो कितना हो गया, 7/25। ये आया पहले का मान। अब दूसरे का मान देखो, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट इसका है, देखो देखो सेकंड पार्ट अपन ने लिया था, इसका क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू हमारे पास देखो, ये कॉस और साइन की मान निकाले 3/5 और 4/5। कॉस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/25 माइनस 9/25 बराबर लसअप ले लिया, कितना है लसअप 25। तो यहाँ पर कितना है, 16 - 9 बराबर कितना, 16 में 9 के कितना बटा, 7/25। तो देखो ये भी कितना है, 7/25, ये भी 7/25। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, तो दोनों क्या है, 1/2, दोनों ही बराबर हैं। यही हमें आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी का देखिए अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो tan बराबर लंबटा, tan क्या था, लंबटा आधार। इसके अलावा बाकी साइन ए कॉस सी का मान ज्ञात करनी, सब वैल्यू आपको रखनी है आपको। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना है। 10वां क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, और 11 मैं करूंगा। ठीक है ना, तो बाकी क्वेश्चन आपको करना है नंबर 10वां, और 11 मैं करूंगा, नंबर क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं अपन। टाइम भी हो गया पूरा, और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे आपको। हाँ बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का बताइए। हाँ बोल के बताइए, मुझे माइक ऑन करें। महेंद्र, नोट किया आपने, महेंद्र, महेंद्र, ओके ठीक है। चलिए अपन क्लास एंड करते हैं, बाकी कल मिलेंगे अपन। बाकी क्वेश्चन अपन इस प्रश्नावली को कल अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगली अपन 8.2 देखेंगे। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय सभी। सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट।